जाओ जाके पढ़ो लिखो, बनो मेहनती, काम करो और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली ना बैठो, जाओ जाके शिक्षा लो, दलितों और त्याग दिए दीनहीनों का दुख दूर करो। तुम्हारे पास सीखने का मौका है, इसलिए सीखो और जाति के बंधन को तोड़ो, ब्राह्मणों के ग्रंथों को छोड़ो। नमो बुद्धाय, जय भीम। स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह में। जी हाँ साथियों, ये बातें कहीं इस देश की पहली महिला शिक्षिका, इस देश की पहली प्रशिक्षित स्नातक, इस देश की क्रांति ज्योति, इस देश में महिलाओं को पढ़ाने का बीड़ा उठाने वाली पहली महिला माता सावित्रीबाई फुले ने महाराष्ट्र के सतारा के नया गांव में लक्ष्मीबाई और खंडोजी नेवसे के घर 3 जनवरी 1831 को जन्मी एक बेटी, जिसने इस देश में शिक्षा का बिगुल फूंक दिया, जिसने हजारों साल पुरानी रूढ़िवादी परंपरा कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, महिलाओं से उसको सम्मान से जीने का हक नहीं है, उस परंपरा को तोड़ते हुए महिला शिक्षा के लिए काम किया। हम माता सावित्रीबाई फुले को सिर्फ एक शिक्षिका के रूप में जानते हैं, लेकिन सिर्फ एक शिक्षिका नहीं थी। वो घर घर जाके महिलाओं को जागरूक करती थी। वो उन्हें ये समझाती थी कि जीवन सिर्फ किसी के अधीन नहीं जीना है, जीवन को स्वतंत्र रूप से जीना है। एक ग्रंथ था जिसे बाबा साहब ने जला दिया, मनुस्मृति। उसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं को बचपन में पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। ये उस ग्रंथ में लिखा है। इस मिथक को तोड़ने वाली माता सावित्रीबाई फुले ने समझाया कि तुम्हारा जीवन अपना है, किसी के अधीन नहीं है। सौ 1 जनवरी 1948, जी हाँ तिथि याद रखिए, 1 जनवरी 1948 को उन्होंने पहला महिलाओं का विद्यालय खोला अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले जी के साथ मिलके। और महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। वो अपनी कविताओं के माध्यम से भी महिलाओं को जागरूक करते हुए कहती हैं कि तुम्हारे आभूषण सोने के गहने नहीं हैं, तुम्हारे आभूषण शिक्षा है, तुम्हारा आभूषण मान सम्मान है। इसलिए शिक्षा ग्रहण करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, पढ़ने पर ध्यान दो, जैसे मौका मिले वैसे पढ़ो, काम भी करो, और काम करो सिर्फ पढ़ने के लिए कि हमको पढ़ना है इसलिए काम करो। ये जो बात है कि बचपन में पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन या बुढ़ापे में पुत्र के अधीन, इस मिथक को तुम्हें तोड़ना होगा।
तुम्हारी अपनी सोच, अपनी समझ है, तुम्हें भी सम्मान से, स्वाभिमान से जीने का अधिकार है। उन्होंने तमाम जो आडंबर थे, शारीरिक आडंबर, उनका सीधे सीधे खंडन कर दिया। जब वो महिलाओं को पढ़ाने लगीं तो उनके सामने तमाम परेशानियां, ये जो वर्ग था, जो महिला शिक्षा विरोधी वर्ग था, जो जातिवादी था, तमाम दिक्कतें उनके सामने पेश की। जैसे वो पढ़ाने जाती थीं तो उन पर गोबर, कीचड़, विष्ठा फेंकना, ये सब जानते हैं, और उनसे, उन परेशानियों से उन्होंने निजात भी पाई, डटकर उनका सामना किया और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जो महिलाओं के शिक्षा के विरोधी थे। माता सावित्रीबाई फूले, जिनकी जयंती कल 3 जनवरी को हम मनाने जा रहे हैं, और खासकर जो शिक्षक लोग हैं उन्होंने तो विशेष तौर पर, महिलाओं को और शिक्षक लोगों को तो विशेष तौर पर उनकी जयंती मनानी चाहिए। और इसी की एक पहल आपके मुरादाबाद ज़िले में इस बार अनूठी पहल शुरू हुई है कि वो माता सावित्रीबाई फूले की जयंती को सभी शिक्षक, चाहे उसमें जो है यादव समाज के हों, कुर्मी समाज के हों, बढ़ई समाज के हों, दिवाकर समाज के हों, सैनी समाज के हों, जाटव समाज के हों, वाल्मीकि समाज, पूरा बहुजन शिक्षक वहाँ इकट्ठा हो रहा है और एक बड़ा आयोजन 3 जनवरी को मुरादाबाद में करने जा रहा है। तो मैं तो अपील करता हूं कि मुरादाबाद के इस आयोजन में सभी शिक्षकों को शामिल होना चाहिए और हर जिले में माता सावित्रीबाई फूले की जयंती पर ऐसे आयोजन होने चाहिए जिन्होंने शिक्षा के लिए इतना बड़ा काम, इतनी तकलीफों को झेलने के बाद किया। वो अपनी कविता इंसान कौन है में भी लिखती हैं और वो इंसानों के बारे में कहती हैं कि आप लोगों को ज्ञान अर्जित करना चाहिए, पढ़ो लिखो, मेहनत करो और दीन दुखियों की सेवा करो। उन्होंने अपने पति के साथ मिलके 1848 से लेके 1852 के बीच 18 स्कूल खोले। 4 साल में 18 स्कूल माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले ने खोले। कितनी बड़ी जो है उपलब्धि उस समय की। आज एक स्कूल खोलना हमारे समाज के लिए मुश्किल है। मैं मथुरा में देखता हूँ तो 2-3 स्कूलों को छोड़ दूँ तो कोई भी अपने समाज का स्कूल नहीं है। और बहुजन समाज की बात करूँ तो बहुजन तो अभी मथुरा में बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में मथुरा में जो 2 घटनाएं घटी हैं, एक गोवर्धन के पास एक गांव है, वहाँ पर जो है एक बच्ची को जनरल कास्ट के लोगों ने रेप करके मार दिया, और एक उदियागढ़ी है नौजील के पास, वहाँ पर उस गांव में 5 दलित बच्चों का पुलिस में सिलेक्शन हो गया। ये जाट समाज के लोगों को नागवार गुजरा, तो उन्होंने उनके ऊपर देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ने का आरोप लगा दिया और एफआईआर करा दी। साथियों, जो देवी देवताएं इस समय, उस एक समय था जब आस्था के प्रतीक थे, आज उसको जो जनरल कास्ट के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, एक हथियार की तरह यूज़ कर रहे हैं। हमारे मिशनरी और बौद्धिस्टों को फंसाने के लिए वो इनका हथियार की तरह यूज़ कर देते हैं और झूठे आरोपों में फंसा देते हैं। मैं तमाम ऐसे उदाहरण आपको दे सकता हूँ जिसमें शिक्षक क्या, कर्मचारी क्या, समाज सेवी क्या, इन्हीं आरोपों के तहत फंसा के उनके खिलाफ एफआईआर की जा रही है। मैं खुद भी उसी का एक भुक्तभोगी रहा हूँ। हालांकि हमारे लोग इन सब चीज़ों से व्रत रहते हैं। जो बौद्ध लोग होते हैं वो सिर्फ
बुद्ध के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते, लेकिन झूठे आरोप लगाए जाते हैं। खैर, मैं अपनी बात पर फिर लौटता हूँ। माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने इतना संघर्ष करके और अंतिम समय में भी वो प्लेग के रोगियों की सेवा करते हुए, जी हाँ, उनके क्षेत्र में प्लेग फैला और उन रोगियों की वो सेवा कर रही थी, और सेवा करते हुए उनको भी प्लेग ने जकड़ लिया, और 1897 में वो इस दुनिया से चली गईं। तो एक साधारण परिवार में जन्मी वो महिला, जिसका इतिहास पूरी तरह दफन कर दिया गया था, आज वो इतिहास हमारे सामने एक बड़ा रूप ले चुका है। तो मैं समस्त देशवासियों से ये निवेदन करूंगा कि माता सावित्रीबाई फूले की जयंती को एक प्रथम इस प्रतिष्ठित शिक्षिका के रूप में भी मनानी चाहिए। जितने भी टीजीटी लोग हैं, जो प्रतिष्ठित स्नातक जिन्हें कहते हैं, उनको भी माता सावित्रीबाई फूले की जयंती को बड़े रूप में मनाना चाहिए। और उन्होंने जो अपने जीवन में इतना बड़ा काम अपने त्याग, तपस्या, बलिदान से किया। एक बात और कि फूले दंपति का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने एक बच्चे को जो है गोद लिया, उसी को पाला पोसा। और क्योंकि जब उन्होंने स्कूल्स खोले, समाज सेवा की, तो लोगों ने भी उनको भरपूर साथ दिया, और एक ट्रस्ट उन्होंने बनाया, सत्य शोधक समाज। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज बनाया, और उस ट्रस्ट का जो है ट्रस्टी उनका पुत्र था। जब वो मरे तो अपनी वसीयत में वो ये लिख के गए कि अगर मेरा पुत्र समाज सेवा नहीं करता है या जो है सामाजिक कार्यों से व्रत रहता है, तो वो इस ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं हो सकता, और मेरी सारी संपत्ति ट्रस्ट को चली जाए। सत्य शोधक समाज के लिए पूरी संपत्ति उनकी उसमें चली जाए, ये स्पष्ट अपने वसीयत में लिख के गए। ऐसे महान दंपतियों, क्योंकि ज्योतिबा फूले 1891 में 1890 में इस दुनिया से गए। परम पूज्य बाबा साहब ने इन दोनों को, फूले दंपतियों को, अपना गुरु और गुरु माता माना। और जब इनको पढ़ा बाबा साहब ने, किताबें पढ़ी, इनकी कविताएं पढ़ी, तो बाबा साहब को ये पता चला कि कितना बड़ा काम उन्होंने महिलाओं के लिए किया है। और महिलाओं का जागरूक होना, जैसे हम आज कहते हैं कि अगर एक महिला पढ़ जाती है तो 2 परिवारों को सुधार देती है। एक जहाँ पर वो जन्म लेती है, दूसरा जहाँ शादी करके जाती है। 2 परिवारों का मान सम्मान होती है एक महिला। तो इस महिला का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की प्रथम गुरु एक महिला होती है, इसलिए इसका शिक्षित होना ज़रूरी है। बाबा साहब ने संविधान में विशेष प्रावधान महिलाओं को दिए, माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ के। तो और आज हम उसका परिणाम देख रहे हैं। बाबा साहब, माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले की मेहनत का हम परिणाम देख रहे हैं कि आज महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, छोटे से लेके बड़े से बड़ा काम इस देश की जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े पदों पर, एम्बेसडर, कोई ऐसा पद शायद नहीं हो। आज ट्रेन भी महिलाएं चला रही हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर रही हों। और ये केवल इस देश में अगर संभव हो सका है तो केवल और केवल माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले और परम पूज्य बाबा साहब की मेहनत का परिणाम है। इसलिए हर उस महिला को जो अपने आप में सफल है या वो सफल होना चाहती है, वो सावित्रीबाई फूले को 2 फूल अवश्य चढ़ाया करें श्रद्धा के, कि अगर मैं आज इस पोजीशन में हूँ तो वो केवल और केवल माता सावित्रीबाई फूले और परम पूज्य बाबा साहब की कृपा से हूँ। और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो वो एहसान फरामोश है उस महान माता की और परम पूज्य बाबा साहब की। इन्हीं सब बातों के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ऐसी जानकारी लेके आता रहूँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आप सभी को शौर्य दिवस और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।